टेल्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी शानदार कहानियाँ, अनोखे किरदार और ऐसे रोमांच जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आज के एपिसोड में हमारा हीरो स्टार किड एक रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला सुलझाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना तुरंत मिल सके। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी आपको चौंका देगी। आइए स्टार किड के साथ इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज का दिन काफी शांत था, लेकिन स्टार किड को ऐसा लग रहा था जैसे यह शांति किसी बड़े तूफान का संकेत हो। तभी अचानक प्रोफेसर एलारा का होलोग्राफिक संदेश प्रकट हुआ। उन्होंने घबराते हुए कहा, स्टार किड, बड़ी मुसीबत है। लुमिनरी एकेडमी गायब हो गई है और वहां सिर्फ रहस्यमय निशान बचे हैं। ये सुनते ही स्टार किड चौंक गया और बोला, क्या पूरा स्कूल गायब? मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं। क्या स्टार किड इस रहस्य को सुलझा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आज का एपिसोड, द केस ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द वैनिशिंग स्कूल। स्टार किड उस जगह पहुंचता है जहां लुमिनरी एकेडमी कभी खड़ी थी, लेकिन अब वहां केवल एक सुनसान मैदान और हल्की हल्की चमकती रोशनी के निशान रह गए थे। मैदान में अजीब से सर्पिल निशान दिखाई दे रहे थे। स्टार किड ने अपना कॉस्मिक स्कैनर चालू किया, जिसने एक अनोखी ऊर्जा का पता लगाया। यह ऊर्जा इस दुनिया की नहीं थी। स्कैनर ने यह भी संकेत दिया कि स्कूल को किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया है। उसी समय उसे मैदान में एक चमकता हुआ क्रिस्टल का टुकड़ा मिला, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे। उसने अपनी स्टार गॉन्टलेट का ट्रांसलेशन मॉड्यूल इस्तेमाल किया और उन प्रतीकों को डिकोड किया। संदेश था, शैडो रियल्म उठेगा। इसके बाद स्टार किड प्रोफेसर एलारा की लैब में गया। उन्होंने मिलकर क्रिस्टल का अध्ययन किया। प्रोफेसर एलारा ने बताया कि यह क्रिस्टल शैडो रियल्म से जुड़ा है, जो एक प्राचीन मिथक का हिस्सा है। यह रियल्म एक तानाशाह उम्ब्रेक्स द्वारा शासित है, जो दूसरों के डर पर अपनी ताकत बढ़ाता है। एलारा ने बताया कि उम्ब्रेक्स को अपनी दुनिया का पोर्टल खोलने के लिए भारी ऊर्जा की जरूरत होती है, और एक स्कूल जहां बच्चों की ऊर्जा भरी होती है, उसके लिए सबसे सही लक्ष्य है। एलारा ने एक डिवाइस, डायमेंशनल बीकन, तैयार किया जो शैडो रियल्म का पोर्टल खोल सकता था, लेकिन इसके लिए बड़ी ऊर्जा की जरूरत थी। स्टार किड ने अपनी स्टार गॉन्टलेट्स की ऊर्जा का उपयोग करने का जोखिम उठाने का फैसला किया। डिवाइस के सक्रिय होते ही स्टार किड पोर्टल से गुजरकर शैडो रियल्म में पहुंचा। ये एक अंधेरी और डरावनी जगह थी, जहां तैरते हुए द्वीप और चमकते हुए क्रिस्टल थे। स्कूल एक द्वीप के ऊपर मौजूद था और छायादार प्राणियों, व्रैथलिंग्स से घिरा हुआ था। स्टार किड ने अपनी स्टार गॉन्टलेट्स की ढाल बनाकर प्राणियों का सामना किया। तभी उसने देखा कि इन व्रैथलिंग्स को उम्ब्रेक्स नाम का एक शक्तिशाली खलनायक नियंत्रित कर रहा था, जिसकी लाल चमकती आंखें और धुएं जैसा शरीर था। उम्ब्रेक्स ने स्टार किड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह छात्रों के डर को ऊर्जा में बदलकर शैडो रियल्म को विस्तार देगा। स्टार किड ने समझदारी और अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्रैथलिंग्स को हराना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे छात्रों का डर बढ़ा, उम्ब्रेक्स और ताकतवर होता गया। स्टार किड को यह समझ आया कि उसे बच्चों का डर खत्म करना होगा। उसने अपनी गॉन्टलेट्स के एनर्जी एम्पलीफायर का उपयोग किया और आसमान में चमकदार रोशनी और शांति छवियां बनाई, जो बच्चों को घर और सुरक्षा का एहसास दिलाने लगी। धीरे धीरे बच्चों का डर खत्म हुआ और उम्ब्रेक्स कमजोर होने लगा। अंत में स्टार किड ने अपनी सबसे ताकतवर चाल, स्टार पल्स, का इस्तेमाल किया, जिसने उम्ब्रेक्स को हरा दिया और पोर्टल को बंद कर दिया। स्कूल धीरे धीरे अपनी असली जगह पर लौट आया। असली दुनिया में छात्र और शिक्षक सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। प्रोफेसर एलारा ने स्टार किड की बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह शैडो रियल्म की ऊर्जा पर नजर रखेंगे। स्टार किड ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि साहस और शांति के बल पर ही डर को हराया जा सकता है। उसने कसम खाई कि वह हमेशा धरती की रक्षा करेगा, चाहे दुश्मन किसी भी दुनिया से क्यों न आए।